गुड मॉर्निंग बच्चों, नमस्ते। कल हमने चैप्टर नंबर 5 शुरू किया था, रूलर्स एंड बिल्डिंग। रूलर्स एंड बिल्डिंग, हुक्मरान और उनकी इमारतें, यानी कि हुक्मरान और इमारतें। अब हमने कल डिटेल से पढ़ा था कि यहाँ हमने पहली इमारत के बारे में पढ़ा था जिसका नाम था कुतुब मीनार। कुतुब मीनार जो था ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई थी, और कब बनाई थी? 1229 को बनाई थी। तो इसके बारे में हमने पूरा यहाँ तक पढ़ा था। इसमें कौन सी इमारतें बनाई थी, किस बादशाह ने बनाई थी, बादशाह जो थे उन्होंने अपने लिए कैसे कैसे पैलेस बनाए थे, फोर्ट बनाए थे, या आइंदा वक्त के लिए टम्प बनाए थे, या फिर जो खास उनके ऑफिसर होते थे उनके लिए कैसे मकान बनाए थे, किस तरीके से उन्होंने मकान बनाए थे, कौन से स्ट्रक्चर के होते थे। दूसरा ये था कि उस वक्त किंग बादशाह जो होते थे वो अपनी ताकत दिखाने के लिए बहुत सारी चीज़ें बनाते थे, जैसे बाजार बनाते थे, टेम्पल बनाते थे, मॉस्क्यू बनाते थे, और दूसरी बहुत सारी चीज़ें बनाते थे। तो इसके बारे में हमने पढ़ा था। तो यहाँ तक हमने इसको छोड़ा था, यही पेज नंबर 39 है, यहाँ तक इसको हमने रखा था। आज हम जहाँ से शुरू करेंगे कि इंजीनियरिंग स्किल एंड द कंस्ट्रक्शन। देखो, जिस तरह आज हम लोग बड़ी बड़ी मकानें बनाते हैं, तो इसमें भी आज जो इंजीनियर होते हैं वो अपना हुनर दिखाते हैं, किस किस्म के वो मकान तैयार करते हैं। इसी तरह पहले बादशाह जो थे वो इंजीनियरों को इस्तेमाल करते थे, और उनसे ही इन ऐसे किस्म के उम्दा किस्म की इमारतों को तैयार करते थे। तो शुरू करते हैं। मूवमेंट्स प्रोवाइड एंड द इंसाइट इनटू द टेक्नोलॉजी यूज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन। देखो, उस वक्त भी नई नई तरीके से ये मकान वगैरह, इमारतें वगैरह को बनाया जाता था। टेक समथिंग लाइक ए रूफ फॉर एग्जाम्पल। अगर हम एक रूफ की बात करते हैं तो इससे हमें एक मिसाल मिलती है, एग्जाम्पल मिलती है। वी कैन मेक दिस एंड प्लेस वुडन बीम और ए स्लैब ऑफ द स्टोन अक्रॉस 4 वॉल्स। तो पहले क्या होता था कि जैसे आज हम लोहे के पिलरों को इस्तेमाल करते हैं, तो उस वक्त क्या करते थे, लकड़ी के भीम दिए जाते थे, वुडन के भीम दिए जाते थे, फिर उसके ऊपर स्लैब डाली जाती थी, वो पत्थरों की डाली जाती थी, और खासकर उसकी 4 दीवारों को बनाया जाता था। बट द टास्क बिकेम द डिफिकल्ट। लेकिन वो काम जो होता था थोड़ा मुश्किल होता, खतरनाक होता था, लेकिन ये जानकारी से सब होता था। If we want to make a large room with an elaborate superstructure, अगर हम उस वक्त कोई बड़ा हॉल बनाना चाहते थे, बड़ा कमरा बनाना चाहते थे, तो उसको भी नए तरीके के साथ उसको एलेबोरेट किया जाता था ताकि उसका सुपर स्ट्रक्चर बने, उसमें कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो हमने कहा ये कुतुब मीनार की शक्ल आपको दिखाई थी, ये कुतुब मीनार है। ये आ गया, ये स्क्रीन शॉट इसका लिया है, ये कुवैत का लिया है। यहाँ ये एक क्या है, मॉस्क्यू है। मॉस्क्यू में मस्जिद है, जो दिल्ली में है, आज से 12वीं सदी पहले की बात है। इसी तरह बच्चों हम आगे चलते हैं। दिस रिक्वायर्स मोर द सोफिस्टिकेटेड स्किल। कहता इस हुनर को दिखाने के लिए बहुत ही ध्यान की जरूरत तो होती थी, बहुत ही एहतियात की जरूरत तो होती थी। अगर हम आगे चलते हैं तो देखो, बिटवीन द 7th एंड द 10th सेंचुरी आर्टिस्ट स्टार्टेड द एडिंग मोर रूम। अगर हम 7वीं से के बीच से, यानी कि 7वीं और 10वीं सेंचुरी के बीच की बात करते हैं, तो उस वक्त जो आर्टिस्ट जो थे, आर्किटेक्चर जो होते थे, तो उन्होंने अगर मोर कमरे, यानी कि एक इमारत में 10 से ज़्यादा या 20 से ज़्यादा कमरों, या 20-40 से ज़्यादा कमरों को इस्तेमाल करना है, तो वो भी अब एडेड करने लगे थे, क्योंकि अब उनको पता चल गया था। तो इस तरह वो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को भी अब शक्ल में लाने लगे, उनमें एडिंग करने लगे, दरवाज़ों को, खिड़कियों को, या दूसरी चीज़ों को वो ऐड करने लगे, जिससे उसकी थोड़ी लुक अच्छी लगे। रूफ, डोर एंड द विंडोज वर द स्टिल मेड by placing the horizontal beam across into vertical column। अब vertical column आपको पता ही है, तो उस वक्त जो भी वो बनाते थे भीमों में बनाए जाते थे, और उसको वर्टिकल शेप दी जाती थी। और नए स्टाइल, इससे क्या होता था कि आर्किटेक्चर का एक नया स्टाइल होता था, स्टाइल ऑफ द आर्किटेक्चर।
आज भी जो मकान बनाते हैं हर कोई किसी की ये चॉइस होती है कि मेरा मकान दूसरे से अच्छा दिखे। तो उसी तरह पहले भी बादशाह ऐसा करते थे कि जो चीज़ मैं बनाऊं वो दूसरे से थोड़ी अलग हो, अच्छी हो। तो इसी तरह आर्किटेक्चर जो होते थे वो अलग अलग स्टाइल देने लगे, और उस स्टाइल को हम क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं ट्रॉविटी। क्या बोलते हैं उसको? ट्रॉविटी और द कॉर्वर्ल्ड बोलते हैं। जैसे ये है, ये कॉर्वर्ल्ड की एक हमें पीछे शक्ल है, जैसे कॉर्वर्ल्ड टेक्निक्स यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन आर्च। तो ये उन्होंने अपने अपने हिसाब से उसको स्टाइल देते थे। बिटवीन द 8th एंड द 13th सेंचुरी, अगर हम 8वीं सदी से लेकर 13वीं सदी के बीच की बात करते हैं तो क्या हुआ, द ट्रॉविटी स्टाइल वाज यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल। अब यही स्टाइल जो था वो मंदिरों को भी बनाने में इस्तेमाल करने लगे, मस्जिदों को भी इस्तेमाल करने लगे, और ये टम्ब होते हैं, मकबरे जो होते हैं, इसको भी इस्तेमाल करने लगे। एंड इन द बिल्डिंग अटैच टू द लार्ज स्टेप ऑफ वेल। तो इस तरह वो अब दीवारों को भी, यानी कि इमारतों की दूसरी चीज़ों को भी अटैच करने लगे। तो इसी तरह देखो, एक हमारे सामने ये तस्वीर है, फिगर नंबर 3A को देखते हैं। तो ये किसका है? ये है द कंधारिया महादेवा टेम्पल। ये है कंधारिया महादेवा टेम्पल है। महादेवा होता है शिव का मंदिर, जिसको बोलते हैं महादेव, बोलते हैं शिव को बोलते हैं महादेव। तो महादेवा टेम्पल डेडिकेटेड टू द शिवा वाज द कंस्ट्रक्टेड इन द 999 बाय किंग धांगा देवा ऑफ द चांडला डायनेस्टी। तो इस मंदिर को बनाया था ये धांगा देवा, एक बादशाह था जो चांडला डायनेस्टी से ताल्लुक रखता था। तो ये देखो, उस वक्त की इमारतों को, उस वक्त की चीज़ों को और आज की इमारतों में कितना फ़र्क है। तो उस वक्त के जो आर्किटेक्चर होते थे बहुत डेडिकेट होते थे, बहुत टैलेंट होते थे, बहुत स्किलफुल होते थे। तो आज भी हमें ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। आज मानो कि कई 100 साल हो गए, लेकिन आज भी हमें ये दीवारें या ये चीज़ें देखने को, या ये इमारतें देखने को मिलती हैं। तो इसी तरह बच्चों, हम इस कहानी को जहाँ तक छोड़ते हैं, इसका 1-2 क्वेश्चन हम आगे करेंगे, ताकि लेसन के साथ साथ, सबक के साथ साथ आपके सवालात भी थोड़े आ जाएं, जो आपके काम की चीज़ें होती है। तो बच्चों, सवाल है पहला कि हाउ इज द ट्रॉवेटी प्रिंसिपल ऑफ द आर्किटेक्चर डिफर फ्रॉम द आर्क्यूट। तो हमने अभी एक क्वेश्चन पीछे लेसन में पढ़ा, तो इसका आंसर है मेरे पास बच्चों, ये है ट्रॉवेटी प्रिंसिपल ऑफ द आर्किटेक्चर इज ए स्टाइल ऑफ द आर्किटेक्चर इन विच रूफ, डोर एंड विंडो आर मेड बाय द कीपिंग इन द हॉरिजॉन्टल बीम अक्रॉस 2 वर्टिकल कॉलम। तो ये जो हमने पीछे पढ़ा था, ट्रॉवेटी जो है, ये आर्किटेक्चर का एक अपना स्टाइल होता था कि किस तरह इमारतों को किस तरीके से सजाया जाए, कितने डोर होने चाहिए, कितने विंडो होने चाहिए, और उसमें कैसे बीम दिए जाएं, हॉरिजॉन्टल किस्म के बीम दिए जाएं, और उसको वर्टिकली कॉलमों में रखा जाए, तो उसको ट्रॉवेटी कहते थे। वट आर्क्यूट, आर्किटेक्चर और आर्क्यूट में फर्क है। वट आर्क्यूट इज एंड द आर्किटेक्चरल फॉर्म इन विच द बेड ऑफ द सुपर स्ट्रक्चर इज द कैरिड बाय द आर्च। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि व्हाट इज द शिकारा। अब शिकारा क्या है? शिकारा इज द टॉप ऑफ द टेम्पल वर स्टोन कार्बर यूज टू द कार्ब द स्टोन इवन ऑफ द 90 टन्स ऑफ बेल। तो देखो, जैसे इस क्वेश्चन का मैं आपको बताता हूँ, ये है, मानो कि ये है टेम्पल, ये अभी हमने पढ़ा था, ये है टेम्पल। तो इसके ऊपर जो चीज़ इस्तेमाल की जाती थी, इसको शिकारा बोलते थे। तो ये 2 क्वेश्चन हैं, आपने इस पर भी नज़र लगानी है। तो कल मैं फिर आगे लेसन के साथ आऊँगा, नए सवालात के साथ आऊँगा। जब तक के लिए नमस्ते, आदाब।